हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कहानियों की और इसी कड़ी में आज की कहानी है एक थी बुढ़िया। ये कहानी मिर्ज़ा हामिद बेग जी ने लिखी है। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं अंजू स्वागत करना चाहती हूँ अपने सभी श्रोताओं का और ख़ास तौर पर अपने नए श्रोताओं का जो आज पहली बार कहानियों का पिटारा से जुड़े हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से कहानियाँ सुनने के लिए समय निकाला और उसमें भी हमारे कहानियों का पिटारा चैनल को चुना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी और उसका एक बेटा भी था। बेटा बुढ़िया से बहुत दूर रहता था। बुढ़िया अकेली रहती थी और अक्सर बीमार रहती थी। एक दिन बुढ़िया ने सोचा चलूं अपने बेटे के घर, उससे मिल आऊं। लेकिन वो अपने बेटे के घर जाती कैसे? उसके पास कोई घोड़ा भी नहीं था और ना ही कोई संगी साथी। अब वो बेचारी क्या करती? अपने बेटे के घर कैसे जाती? बुढ़िया ने सोचा क्या करूं, अपने बेटे के घर कैसे जाऊं? परेशान बुढ़िया जो बात सोच रही थी वही दोहराती जा रही थी। बुढ़िया के घर में एक बड़ा सा मटका था। मटके ने कहा, क्यों फिक्र करती हो अम्मा, मैं ले जाऊंगा तुम्हें तुम्हारे बेटे के घर। बुढ़िया बहुत खुश हो गई। उस रात बहुत बारिश हुई। नदी नालों में पानी आ गया। चारों तरफ पानी ही पानी। गलियां और बाजार पानी से भर गए। मटके ने कहा, जल्दी करो, चलो चलें। बुढ़िया मटके में बैठ गई। मटका पानी में उतर गया और तैरने लगा। बुढ़िया बोली, चल मेरे मटके टुमक टू, चल मेरे मटके टुमक टू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। मटका चल पड़ा। गलियों और बाजारों से होता हुआ रास्ते में जंगल भी था। जंगल में जानवर थे। जानवरों को देखकर बुढ़िया डर गई। कहने लगी, हाय, मुझे जानवर खा जाएंगे। मटका बोला, डर क्यों रही हो? बुढ़िया ने कहा, जंगल में शेर भी होगा। मटका बोला, तो क्या हुआ? बुढ़िया बोली, जंगल में लकड़बग्घा भी होगा, भालू भी होगा। मटके ने कहा, होता रहे, है तो आते क्यों नहीं? ये सुनकर शेर, लकड़बग्घा और भालू आ गए। शेर बोला, मैं बुढ़िया को खाऊंगा। लकड़बग्घा बोला, खी खी खी, बुढ़िया को तो मैं खाऊंगा। भालू कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, बुढ़िया को मुझे खाने दो। बुढ़िया बोली, क्यों खाते हो मुझे? मैं तो कितनी कमजोर सी हूं, मुझे बेटे के घर जाने दो। बेटे के घर अच्छे अच्छे खाने खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। जब बेटे के घर से वापस आऊंगी तब खा लेना। शेर, लकड़बग्घा और भालू बोले, तब बुढ़िया की जान में जान आई और फिर वो बोलने लगी, चल मेरे मटके टमक टुम, चल मेरे मटके टमक टुम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। और मटका चल पड़ा। बुढ़िया जंगल से निकलकर अपने बेटे के घर पहुंची। वो बहुत खुश थी। उसके बेटे ने उसकी बहुत आवभगत की। बेटे ने उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाए। बुढ़िया ने भी जी भर कर खाया और खा खा कर खूब मोटी ताज़ी हो गई। एक दिन बुढ़िया कहने लगी, बेटा अब मैं अपने घर जाऊंगी। बेटा बोला, ठीक है माँ, खैर से जाएं। बुढ़िया मटके में बैठ गई और फिर बोली, चल मेरे मटके टमक टुम, चल मेरे मटके टमक टुम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। और मटका चल पड़ा। रास्ते में फिर वही जंगल था। जंगल में शेर, लकड़बग्घा और भालू भी थे। शेर ने मटके में बैठी बुढ़िया को देख लिया और कहने लगा, हाँ, बुढ़िया तो खूब मोटी ताजी होकर आई है। लकड़बग्घा भी बोला, खी खी खी, मुझे तो भूख लग आई। भालू ने भी कहा, आओ अब बुढ़िया को खा लें। सबने एक साथ मिलकर कहा, अच्छा अब हम बुढ़िया को खाएंगे। ये सुनकर बुढ़िया बोली, पहले मुझे दो दो मुट्ठी रेत ला दो, तब मुझे खाना। बेचारे भोले जानवर
तीनों मान गए और दो दो मुट्ठी रेत लाकर बुढ़िया के हाथों में दे दी। बुढ़िया अपने हाथों में रेत लेकर बैठ गई और बोली, आओ अब मुझे खाओ। जब वो उसे खाने के लिए आगे बढ़े, बुढ़िया ने मुट्ठी भर भर कर रेत उनकी आंखों में झोंक दी। अब जानवर उसे कैसे खाते? बुढ़िया बोली, चल मेरे मटके टम्मक तुम, चल मेरे मटके टम्मक तुम। कहाँ के बुढ़िया, कहाँ के तुम, और मटका चल पड़ा। जंगल के जानवर पीछे रह गए और बुढ़िया अपने घर पहुंच गई। इस तरह चतुराई से बुढ़िया ने अपनी यात्रा भी पूरी कर ली और अपने जीवन की रक्षा भी कर ली। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं और आप ये कहानियाँ कहाँ से सुन रहे हैं। हमें ये जानकर बेहद खुशी होगी कि देश में या दुनिया में कहाँ बैठकर आप इन कहानियों का आनंद ले रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, नई कहानियाँ आप तक लाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।